जब वैम्पायर क्वीन ने बताया कि वह चर्च और सोर्ड सेंट का विरोध नहीं कर सकती तो लिन ने कहा, मैं समझता हूं, क्यों ना हम सहयोग करें। यह प्रस्ताव सुनकर वैम्पायर क्वीन को बहुत आश्चर्य हुआ। वैम्पायर क्वीन के जवाब देने से पहले लिन ने अपने हाथ ऊपर करके अपने साथियों को होली पावर से लड़कियों पर हमला रोकने का आदेश दिया, यह दिखाने के लिए कि उसका इरादा अच्छा है। लिन ने कहा, मैं तुम्हें ब्लड प्रोवाइड करा सकता हूं। फिर यहां पर ही ये जितने भी वैम्पायर्स हैं वो एक दूसरे को सहारा देकर अपनी क्वीन को उठाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने हमारे लिन के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार नहीं किया। फिर वैम्पायर क्वीन बोलने लगती है, हंसते हुए, शायद तुम्हें अच्छी तरीके से नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारे पास में जो ब्लड स्टोरेज मौजूद है ना, उसमें इतना ज्यादा ब्लड नहीं है जो हमारे लोगों के लॉन्ग टर्म सप्लाई को पूरा कर सके। लिन ने मुस्कुराते हुए एक प्राचीन भाषा में कहा, किडनी मनुष्य के ब्लड एसेंस को मैनेज करता है। यह बात अक्सर सुनने को मिलती है, पर कुछ राक्षसी जीवों के लिए ब्लड और एसेंस केवल जीवन शक्ति का सोर्स नहीं है। ये मानव ब्लड को रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, उन्हें जीवित रखते हुए उनकी ताकत बढ़ा सकते हैं। वैम्पायर लिन की बातों से पूरी तरह उलझन में पड़ गई। जब उन्हें को पता चला कि यह ज्ञान उनके लिए बिल्कुल नया है तो वे आपस में फुसफुसाने लगी। कप्तान, क्या आप समझे इसने क्या कहा? तब तक वैम्पायर क्वीन का चेहरा असहाय भाव से भरा था। उसकी आंखें फैल गई थीं क्योंकि लिन का ज्ञान उनकी समझ से परे था। लिन को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने हल्का खांसकर समझाना शुरू किया। किंवदंती, वह एक प्रकार का राक्षसी होती है जिसे सक्सुबस कहा जाता है। बहुत पहले उन्होंने पाया कि एसजे का यह विशेष प्रभाव होता है और तब से वे एसजे निकालकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके लिए किसी को मारने की जरूरत नहीं है, बस इसे हर जगह से निकाल सकते हैं और आप अपना नरिशमेंट फिर से भर सकती हैं। फिर हम देखते हैं कि लिंग के पीछे से सारे गॉब्लिन फ्लैक्स मारते हैं और लिन वहां पर काफी एटीट्यूड दिखाते हुए बोलने लगता है कि भले ही हम गॉब्लिन्स बाकी सारी चीजों में पूरी तरीके से लैक करते हो, लेकिन इन सारी चीजों में हमारा कोई भी जवाब नहीं है। जब तक तुम हमारे साथ में अग्रीमेंट में रहोगे, मैं इस बात की तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हें ब्लड की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और उसकी बातों को सुनने के बाद ये जितने भी वैम्पायर साइड वाले रहते हैं वो लोग खुसुर फुसुर करते हुए हमारे लिन की बातों के ऊपर में यकीन नहीं कर रहे होते, लेकिन ये जो वैम्पायर क्वीन है वो बड़े ही ढांसू ढंग से आगे बढ़ते हुए कहती हैं, ये सच है या झूठ, ये हमें ट्राई करने पर पता चल जाएगा। वैम्पायर क्वीन को आगे बढ़ते देख एक वैम्पायर ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और कहा कि कैप्टन, आखिर क्या आप सचमुच में इस चीज को करना चाहते हो? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यह हमारे लिए बिल्कुल भी सही होगा। आखिर हम लोग इन जैसे लोगों के ऊपर में कैसे यकीन कर सकते हैं? मुझे लगता है कि यह व्यक्ति हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोगों को इनसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। वैम्पायर क्वीन एक गुस्से भरी निगाह से देखते हुए यह बोलती है कि सैकड़ों सालों में हमारी कितनी बहनें मर चुकी हैं। अगर यह तरीका सच है तो हमें इसे एक बार ट्राई करना ही चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को सफर करने की या अपनी जिंदगी को रिस्क में डालने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम वैम्पायर क्वीन को देख पाते हैं जो लिन के पैरों के पास आकर अपने घुटनों पर बैठ गई होती है। फिर लिन का रोमांस शुरू हो गया। वैम्पायर क्वीन शरीर बार बार धक्का खा रहा था। अत्यधिक परिश्रम के कारण वैम्पायर क्वीन का शरीर पसीने और पानी में डूब गया। अपने क्वीन को इस तरह से करते हुए देख के उनका चेहरे शर्म और उत्सुकता दोनों भावों से लाल हो गए। कुछ लोग अपने आंखों को छुपा लेते हैं क्योंकि ये सारी चीजों से इन्हें काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट हो रहा होता है। तभी संतुष्टि की एक गहरी सांस सुनाई दी। वैम्पायर क्वीन की आंखें फैल गईं और तभी यहां पर हमारे लिन का क्लाइमैक्स हो जाता है। क्वीन का चेहरा अत्यधिक संतुष्टि से लाल हो गया। उस सब्स्टिट्यूट ब्लड को की नस्यूम करने के बाद वैम्पायर क्वीन बोलती है, उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह विधि काम करेगी। उसे केवल ब्लड पीने से अधिक शक्ति मिली। सचमुच में यह हमारे ब्लड की जो नीड है उसे रिप्लेस कर सकता है। और लाइव परफॉर्मेंस देखने के बाद वैम्पायर काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर लिन के ऊपर कुछ लोग गिर जाते हैं, क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस है उन लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। बगल में खड़ी वैम्पायर कहती हैं, मैं भी इसे ट्राई करना चाहती हूं। और इस तरीके से वो लोग काफी ज्यादा रश करते हुए आगे की तरफ में बढ़ने लगते हैं। लिन बोलता है, तुम लोग काम डाउन हो जाओ, तुम लोग बहुत सारे हो, एक एक करके आओ। लेकिन फिर हम देखते हैं कि
हमारा जो लिन है उसकी हालत खस्ती हो गई है और उसके हाथ कप रहे होते हैं और वो बोलने लगता है कि माँ प्लीज जल्दी से यहाँ पर आओ और मेरी मदद करो। और फिर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर होली मदर आकर लिन को खड़े होने में मदद करती है और हमारे लिन के गालों पर बहुत ज्यादा पपियां भी पड़ी हुई हैं। और होली मदर बोलने लगती है कि बॉस आपने सचमुच में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। और लिन अपने कमर को पकड़कर बोलने लगता है कि ये जो वैम्पायर्स है ना, ये सचमुच में इतने ज्यादा भूखे हैं कि इन लोगों ने मेरा बहुत ही ज्यादा बुरा हाल कर दिया। वैम्पायर क्वीन आगे बढ़ते हुए लिन से बोलने लगती है, मैं आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूं और हम लोगों की ये जो डील है वो पूरी तरीके से फाइनल हो चुका है। तो आखिर तुम अब हम लोगों से क्या चाहते हो? जल्दी से मुझे बताओ। लिन कहता है, यहां हमेशा अंधेरा रहता है, आपके रहने के लिए ये बिल्कुल ठीक जगह है, तो तुम लोग अच्छे से यहां पर रह सकते हो। और फिर वो अपने कमर को सीधा करते हुए बोलता है कि बदले में तुम्हें बस एक ही काम करना है, आपको बस गुफा को घुसपैठियों से प्रोटेक्ट करना है। और फिर ये जो वैम्पायर क्वीन है एक बार के लिए शांत हो जाती है और एक छोटा सा स्माइल इसके चेहरे पर दिखाई देती है। फिर वो हमारे लीन को क्रॉस करते हुए एक अजीबो गरीबी स्माइल के साथ हमारे लीन को देखते हुए बोलने लगती है, ठीक है मैं स्वीकार करती हूं। और उसकी आंखों में कुछ अलग ही चीजें यानी कि रोमांस मुझे नजर आ रहा है जो कि वो आगे जाकर हमारे लीन के साथ में करने वाली है और गाना गुनगुनाते हुए इस जगह पर से आगे बढ़ जाती है। तभी लीन के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आई क्योंकि उसकी योजना पूरी तरह सफल रही थी। अब उसकी ट्राइब की शक्ति बढ़ जाएगी। फिर हमारा सीन ब्राइट डाउन में रात के समय में शिफ्ट हो चुका है क्योंकि वैम्पायर ट्राइब के साथ में ह्यूमंस का कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका है। इस वजह से वहां मौजूद एडवेंचर ये सोचने लगते हैं कि हो सकता है कि ये जो वैम्पायर ट्राइब है वो गॉब्लिन्स के हाथों हार चुका है और उन लोगों को भी गॉब्लिन्स ने मार दिया होगा। और इस वजह से हम बार के अंदर का सीन देख पाते हैं जहां से कोई चिल्लाते हुए बोलता है कि सारे के सारे यूजलेस कचरा है, तुम घटिया इंसान जो गॉब्लिन से लड़ने से भी डरता है, वो खुद को हीरो क्लास का वीर कहने का दम भरते हो। ब्लैक रोब वाले आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे उपदेश मत दो, मुझे तुम्हारा इनाम कमाने का समय नहीं है। दोनों आदमियों के बीच का झगड़ा तभी रुक गया जब बार का दरवाजा जोर से खुला, जिसकी वजह से इन सारे लोगों का अटेंशन उस दरवाजे की तरफ में चला गया है जहां पर सुनहरे बालों वाली हम सबकी सोर्ड सेंट अपनी नाक पर रूमाल लेकर इस जगह पर अपनी एंट्री दे देती है क्योंकि यहां पर दारू की काफी स्मेल आ रही है और उससे भी बढ़कर सोर्ड सेंट क्या ही कमाल की नजर आ रही है। ये तो पूरी तरह से बवाल लग रही है। सभी उसको देखकर आश्चर्य हुए कि वह पूरी तरह ठीक हो चुकी है। कुछ मिनट बाद बार में पूरी तरह से शांति हो गई। सोर्ड सेंट सेंटर में बैठी थी, चारों ओर साहसी लोगों के साथ। एक आदमी ने पूछा, सोर्ड सेंट, क्या आप अकेले ड्रैगन द्वीप जा रही हैं और हम सभी को गोब्लिन से निपटने के लिए सेना में शामिल करना चाहते हैं? फिर सोर्ड सेंट कहती हैं, यह सही है, केवल इसी तरह से हम ड्रैगन रेस और गोब्लिन दोनों को एक ही समय में खत्म कर सकते हैं। और ये बांदा घबरा कर बोलता है, अब केवल हमारे जैसे साधारण लोग ही बचे हैं, तो क्या हम सचमुच ऐसा कर सकते हैं? फिर दूसरा व्यक्ति कहता है, बस हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत है सोर्ड सेंट, कृपया मुझे भी इसमें शामिल कर लीजिए। फिर वो बोलने लगता है कि मैं आपकी मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं और इस जगह का प्रोटेक्शन का पूरा जिम्मा मैं अपने सर पे लेता हूं और मैं सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दूंगा कि सारे जो लोग हैं वो फॉरेस्ट के तरफ में एंटर करें और ये जितने भी गॉब्लिन हैं उन सबको आज के आज टर्मिनेट कर डाले। और इस बंदे का नाम है गनर हीरो ट्रूप एलिसन डायमंड रैंक। और इसे देखने के बाद सोर्ड सेंट बोलने लगती है कि बहुत बढ़िया, मैं गॉब्लिन के मिशन को तुम्हारे हाथों में सौंप देती हूं। और हुडी वाले बंदे से बोलने लगती है कि हमें जल्द से जल्द ड्रैगन आइलैंड में जाना होगा और वहां पर जाने का बस एक ही रास्ता है और वो है बोट। और मैंने सुना है कि तुम ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकते हो अपने मैजिक से, तो क्यों ना तुम यहां पर मेरी मदद करो उस ड्रैगन आइलैंड में जाने के लिए। और ये बंदा थोड़ा सा घबरा जाता है लेकिन फिर भी एक स्माइल के साथ बोलने लगता है कि आपके साथ में मिलकर फाइट करना मेरे लिए बड़े ही ऑनर की बात है सोर्ड सेंट। समा, आप मुझे यहां पर अपने साथ में काउंट कर सकती है। और फिर एक स्माइल के साथ बोलने लगता है अपने मन में कि एक बार जब मैं इस मिशन को कंप्लीट कर दूंगा उसके बाद डेफिनेटली मेरा जो प्रमोशन है वो एपिक रैंक एडवेंचर के तौर पर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।